नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव यानी कि पीएस के पद पर नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी ने भारतीय विदेश सेवा में 2014 में शामिल होकर कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में 3 अप्रैल तक बिजली चमकने, आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 5 से 7 डिग्री बढ़ने की संभावना जताई गई है। ईद उल फितर के अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और अन्य नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। सभी ने इस पर्व को भाईचारे, एकता और सद्भाव का प्रतीक बनाया। नेताओं ने लोगों से सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। दिल्ली में अगले 24 घंटे में 7 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। इस दावा को राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने खारिज कर दिया है। एनसीएस ने कहा कि यह दावा आधारहीन है और इसकी कोई भी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। इस तरह की भविष्यवाणियों से पैनिक फैलाने की चेतावनी दी गई है। पीएम मोदी 19 अप्रैल को जम्मू, कटरा, श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन कश्मीर की वादियों में पहली बार चलेगी, जिससे जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय कम होगा। इस ट्रेन सेवा के साथ उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल परियोजना भी पूरी होगी। सरकार ई चालान भुगतान में कमी को देखते हुए ट्रैफिक नियमों को सख्त करने जा रही है। नए प्रस्ताव के तहत 3 महीने में चालान न भरने पर ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इसके अलावा खतरनाक ड्राइविंग करने पर लाइसेंस 3 महीने के लिए जब्त हो सकता है। पीएम मोदी ने मन की बात के 120वें एपिसोड में जल संरक्षण की महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कैच द रेन अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि देश भर में 1100 करोड़ क्यूबिक मीटर से अधिक जल का संरक्षण हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक के गडक जिले में सामुदायिक प्रयासों से पुनर्जीवित झीलों का उदाहरण दिया गया। 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग सेक्टर में कई बड़े बदलाव होंगे, जैसे कि यूपीआई एक्टिव रखने का नियम, एटीएम से कैश निकालने की लिमिट में बदलाव और चेक पेमेंट के लिए कंफर्मेशन जरूरी होगा। इसके अलावा एफडी और सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें जमा राशि के आधार पर तय होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 15 करोड़ महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर जांच की गई। इसके अलावा 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जा रहे हैं। जागरूकता और समय पर इलाज से ब्रेस्ट कैंसर की मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। ट्रंप की टैरिफ धमकी से गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $3150 प्रति औंस तक पहुंच चुका है और भारत में सोने की कीमतें अक्षय तृतीया तक 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। आने वाले महीनों में और भी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 1 बिलियन यूजर्स के लिए चेतावनी जारी करते हुए पासवर्ड का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। कंपनी अब यूजर्स को पास की का उपयोग करने की सलाह दे रही है, जो अधिक सुरक्षित और पासवर्ड की तुलना में हैकिंग से सुरक्षित होती है। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने महेंद्र सिंह धोनी के बल्लेबाजी रोल को लेकर फैंस की चिंता का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि धोनी खुद तय करते हैं कि वो कब बल्लेबाजी करेंगे और टीम के लिए उनकी लीडरशिप और विकेट कीपिंग महत्वपूर्ण है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 साल बाद आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया और संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आरएसएस को राजनीति की आत्मा बताया। मोदी ने आरएसएस से अपने जुड़ाव को भी स्वीकार किया, जो उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम केजरीवाल के फरिश्ते योजना को खत्म कर दिया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल रहा था। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले की आलोचना की, जबकि बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा बताया। पटना के गांधी मैदान में 20,000 लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। सीएम नीतीश कुमार ने ईद की मुबारकबाद दी और इमाम से मुलाकात की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ नमाज की विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें 128 सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुविधाएं शामिल थी। हिना खान ने इस साल केवल 6 रोजे रखे और बताया कि कैंसर के कारण वो सभी रोजे नहीं रख पाई। उन्होंने ईदी के रूप में हमेशा के लिए कैंसर फ्री होने की दुआ मांगी। हिना ने कहा कि वो ईद पर कश्मीर जाना चाहती थी, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरुआत में विशाल स्कोर बनाए, लेकिन अब वो 200 रन भी नहीं बना पा रही है। टीम के कोच डेनियल विटोरी ने कहा कि वे आक्रामक खेल जारी रखेंगे। भले ही कुछ मैचों में विफलताएं आई हो, टीम का आक्रामक रवैया बदलने का कोई भी विचार नहीं है। अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या के साथ पुणे में एक शादी अटेंड की, जिससे तलाक की अफवाहों पर विराम लग गया। इवेंट में आराध्या का सफेद ग्लिटरिंग लहंगा और देसी लुक चर्चा का विषय बन गया है, जबकि ऐश्वर्या और अभिषेक की भी पारंपरिक कपड़ों में नजर आए।
व्हाट्सएप ने iOS के लिए ग्रुप चैट्स में रियल टाइम ऑनलाइन काउंटर फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर से यूजर्स को यह पता चलेगा कि ग्रुप में कितने सदस्य ऑनलाइन हैं। हालांकि ये नहीं बताया जाएगा कि कौन से सदस्य चैट को ओपन कर रहे हैं। सरकार ने वोडाफोन आइडिया में 36,950 करोड़ रुपए के शेयरों के बदले अपनी हिस्सेदारी 48.99% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। इससे कंपनी को राहत मिली है, जबकि जियो और एयरटेल को परेशानी हो सकती है। वोडाफोन आइडिया का कर्ज में डूबने के बावजूद सरकार का हिस्सेदारी बढ़ा है। नवरात्र और ईद के दौरान ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। मुंबई और बिहार रूट के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीढ़ियों और पुलों पर बैठने का भी जुर्माना लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर गिर नेशनल पार्क का दौरा किया और वनतारा में जंगल सफारी का अनुभव लिया। इसके अलावा उन्होंने मॉरिशस, न्यूजीलैंड और गुजरात के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा किया और कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपतटीय खनन के लिए दी गई अनुमति को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इस खनन से मछुआरों और समुद्री जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर चिंता व्यक्त की है। IIM अहमदाबाद सितंबर 2025 से अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस दुबई में खोलेगा, जो देश का पहला IIM अंतर्राष्ट्रीय कैंपस होगा। दीक्षांत समारोह में इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ ने नवाचार, सहयोग और असफलताओं से सीखने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर के 5 जिलों को 13 थाना क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में लागू रहेगा। यह कानून सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि बिना वारंट गिरफ्तारी और बल प्रयोग। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच की अगुवाई में भारतीय अधिकारियों से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की गई। भारत ने आयात शुल्क में कमी की पेशकश की, जिसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, मसूर और अन्य कृषि उत्पाद शामिल है। बदले में भारत अमेरिका से चावल और फलों का निर्यात बढ़ाने की उम्मीद करता है। पीएम मोदी ने मन की बात के 120वें एपिसोड में जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कैच द रेन अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि देश भर में 1100 करोड़ क्यूबिक मीटर से अधिक जल का संरक्षण हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक के गडक जिले में सामुदायिक प्रयासों से पुनर्जीवित झीलों का उदाहरण दिया गया। ब्रेटली ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी और पारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोहित की कप्तानी और फाइनल में शानदार पारी ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ली ने रोहित को चैंपियंस ट्रॉफी का सर्वश्रेष्ठ कप्तान भी करार दिया है। ChatGPT अब फ्री और पेड यूजर्स के लिए घिबली स्टाइल इमेज बनाने पर लिमिट सेट कर रहा है। सैम अल्टमैन ने बताया कि GPUs पर दबाव बढ़ने के कारण इमेज जनरेशन पर एक दिन में 3 इमेज की लिमिट लागू की गई है। ग्रॉक में भी इमेज बनाने के लिए परफेक्ट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली मेट्रो ने नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो स्टे नामक पॉड होटल की सुविधा शुरू की है। यात्री 400 रुपए में आराम से रात भर विश्राम कर सकते हैं। इस सुविधा में बंक बेड, डिजिटल लॉकर, को वर्किंग स्पेस, गेम एरिया और महिला डोरमेट्री शामिल है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं दिलीप कुमार, नीतीश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, MD शाकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, रविशंकर और अमित कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप पूरे दिन में कितने देर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं? अब अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।